बांग्लादेश अब चीनी प्याज के साथ आंखों में आंसू भरेगा, ऐसे ऐसे मीम्स वायरल हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक और मीम है जिसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान से प्याज लेना मतलब कर्ज पर कर्ज चढ़ाना। तो ऐसे मीम्स वायरल हो रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के पास पहले से ही विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती महंगाई जैसी समस्या है। अब महंगे आलू और प्याज आयात करना उसकी अर्थव्यवस्था पर और बोझ डाल देगा। अपनी तमाम तरहदें पार करता चला जा रहा है। बांग्लादेश अब इंडिया को धमका रहा है कि हम बंगाल पर, उड़ीसा पर और बिहार पर कब्जा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि भाई के बांग्लादेश किस हद तक इंडिया की नफरत में डूब चुका हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया बड़े डिप्लोमेटिकली तरीके से इस सारे मामले को लेकर चल रहा है। इंडिया ने अपने कुछ सरकारी अफसरान को जो है बांग्लादेश भेजा कि वहां जाके वो उनसे बात करें कि भाई आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। लेकिन अभी तक इंडियन आर्मी ने इस सारे मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया। खाने वाली चीनी पहले वो भारत से लेते थे, अब 25,000 चीनी का ऑर्डर दिया है, डायरेक्ट फ्लाइट्स का ऑर्डर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को असले का ऑर्डर भी दे दिया। 40 टन RDX, 2900 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल, 2000 यूनिट्स ऑफ टैंकों के गोले और 40,000 राउंड ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर उन्होंने दे दिया। बांग्लादेश को क्या हो गया है? बिला वजह इंडिया के साथ पंगा ले रहा है, अपनी औकात से बढ़ चढ़कर जो है इंडिया को जो है गुस्सा दिलाने की कोशिश में लगा हुआ है। आपने शायद खबर सुनी हो कि तुर्किश मेड उन्होंने जो 6 ड्रोन्स हैं इंडिया के बॉर्डर पर लगा दिए। मैंने कल भी अपने शो में ये कहा था कि अगर इंडिया की आर्मी चाहे तो 10 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश का जो निशान है सफाई हस्ती से मिटा सकती है। क्या कहना चाहिए इस वजह से कि उनका एक एलाय जो बशारुल असद उनका एक एलाय था, he has gone, he's left, he has gone to Russia। ये उसका था। 2 चीजें, एक थर्मल प्लांट का था उनका, दूसरा। नमस्कार दोस्तों, भारत ने अब बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। बांग्लादेश को कोई भी खाद्य सामग्री की पूर्ति नहीं हो रही है, यहाँ तक कि आलू प्याज भी अब बांग्लादेश को नहीं भेजा जा रहा है। अब इस सब के बाद बांग्लादेश सरकार ने ये फैसला किया है कि वो यूरोपियन देशों से और पाकिस्तान से, तुर्की से आलू प्याज मंगाएंगे, वहाँ से इंपोर्ट करेंगे। अब इस समय सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश जैसा कंगला देश क्या इसके जो पैसे होंगे चुका पाएगा? यूरोपियन देशों से जब ये आलू प्याज मंगाएंगे, तुर्की से, पाकिस्तान से, जो उसका खर्चा होगा ये उसे दे पाएंगे? आज तक ये लोग जी रहे थे भारत की भीख पे, और अब ये बात कर रहे हैं आलू प्याज खरीदने की, वो भी यूरोपियन देशों से। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हो? क्या वाकई बांग्लादेश की इतनी औकात है? और भारत ने जो हुक्का पानी बंद कर दिया बांग्लादेश का, क्या है बिल्कुल ठीक है? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। पीते रहो। बांग्लादेश ने जो किया उसे देखकर यही कहने का मन करता है। सोचिए, एक ऐसा देश जो आलू और प्याज जैसी जरूरत की चीजों के लिए भारत पर निर्भर था, अब खुद को भारत से अलग करने की तैयारी कर रहा। लेकिन ये कदम उठाते समय उसने ये तक नहीं सोचा कि जो विकल्प चुने जा रहे हैं वो उसके लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से कितने भारी पड़ सकते हैं। दरअसल बांग्लादेश ने भारत से आलू और प्याज के आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिश में चीन, पाकिस्तान, मिस्र और स्पेन जैसे देशों का नाम ले लिया। लेकिन क्या ये फैसला सही साबित होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि बांग्लादेश का तर्क ये है कि भारत ने प्याज और आलू की कीमतें बढ़ा दी हैं। ये बात सुनकर भारतीय किसान जोर से हंस रहे होंगे, क्योंकि यहाँ हमारे बाजार में प्याज और आलू की कीमतें तो बांग्लादेश के मुकाबले काफी सस्ती है। वैसे बांग्लादेश अब चीन, पाकिस्तान और तुर्की से प्याज मंगाने की सोच रहा, लेकिन ये देश खुद महंगे प्याज के लिए बदनाम है। खाने वाली चीनी पहले वो भारत से लेते थे, अब 25,000 चीनी का ऑर्डर दिया है, डायरेक्ट फ्लाइट्स का ऑर्डर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को असले का ऑर्डर भी दे दिया। 40 टन RDX, 2900 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल, 2000 यूनिट्स ऑफ टैंकों के गोले और 40,000 राउंड ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर उन्होंने दे दिया। सर ये क्या करेंगे? बस वो चलाएंगे। मैं इसके पे भी आगे जाऊंगा, वो उनके क्या इरादे हैं, वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। उन्होंने इसके बाद एक और उन्होंने फर्स्ट टाइम जो 49 ईयर से मैरीटाइम का कोई रास्ता नहीं था, वहां से पाकिस्तानी शिप एक वहां पे वो लंगर अंदाज में हो चुका है। अब इस पे आज जो मैं इसके साथ रिलेटेड एक चीज बताना चाहूंगा आपको, जो आपने पूछा इसका वो क्या करेंगे। इस वक्त एक न्यूज़पेपर है भारत के अंदर, उस पे बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें चल रही हैं
India.com एक चैनल भी है और वहां पे एक रिटायर्ड बांग्लादेशी अफसर हैं, उन्होंने भरपूर बांग्ला जबान के अंदर स्पीच दी और वो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत पॉपुलर है। उन्होंने कहा कि अगर हम 5100 रिटायर्ड फौजी हम इकट्ठे हैं, अगर हमें 3 मिलियन बांग्लादेशी ज्वाइन कर लें तो हम कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, असम के ऊपर 4 दिन के अंदर कब्जा कर सकते हैं। ये उन्होंने ये इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रही है। तो ये तो बकायदा धमकी दी है ना, धमकी दे दी और उन्होंने हसीना वाजिद को कहा है बंगाली जबान में कि शी वाज अ लेडी फ्राउन थी, वो हमारे ऊपर जुल्म करती रही है विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये उन बहुत ज्यादा गुस्सा और ये सारी पहले भी। और दूसरा आपने ये तो सुन ही लिया होगा कि बांग्लादेश यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान से एटॉमिक जो है रिलेशनशिप और एसेट्स वो लेने चाहिए। तो अल्टीमेटली वो यही समझते हैं कि हम पिछले दौर के अंदर हमारे ऊपर हसीना वाजिद जो जुल्म करती रही है उसके पीछे सपोर्ट इंडिया की थी, और इंडिया इज नॉट अ फ्रेंडली कंट्री एनीमोर। अब भारत अगर देखा जाए तो परेशान होना चाहिए उनको। बांग्लादेश को क्या हो गया है, बिला वजह इंडिया के साथ पंगा ले रहा है, अपनी औकात से बढ़ चढ़कर जो है इंडिया को जो है गुस्सा दिलाने की कोशिश में लगा हुआ है। आपने शायद खबर सुनी हो कि तुर्किश मेड उन्होंने जो 6 ड्रोन्स हैं इंडिया के बॉर्डर पर लगा दिए। मैंने कल भी अपने शो में कहा था कि अगर इंडिया की आर्मी चाहे तो 10 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश का जो निशान है सफाई हस्ती से मिटा सकती है। क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश और इंडिया के मौजूदा हालात पर? देखिए, ये तो कल की बात गुजर गई, लेकिन अभी फिलहाल यही अभी मुद्दा जो चल रहा है ये तो ठीक है, उन्होंने अपनी अगर बॉर्डर के करीब लगाए उनको भी। मैं ये समझ रहा हूँ बांग्लादेश अब जानबूझ के वो हरकत कर रहा है। उनके एक सेक्रेटरी है रिजवी, वो अब इंडिया को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हमें बंगाल, हमें बिहार और हमें उड़ीसा वापस किया जाए। किस तरह जाहिलाना बात कर रहा है उनका ये बंदा कि आपसे जो मुल्क है वो तो पहले संभाला नहीं जा रहा, उस पर इतनी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपकी अपनी हुकूमत का कोई नामो निशान नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई इकॉनमी पे नहीं है। ऊपर से एक अगर बांग्लादेश इंडिया को फाइनल में हरा दिया है तो उनके यंगस्टर के काम आप देखें, मतलब किस तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं इंडियन टीम के साथ। मतलब बिल्कुल ही वो इस तरह हो गए जैसे उनके जानी दुश्मन है, जिनसे लेके खाते रहे। उनको इतनी लंबी चौड़ी आंखें दिखाने की जरूरत क्या पड़ गई, जो आपको 1971 से लेके आज। तो दोस्तों पिछले 6 महीनों में हमने देखा है कि ये जो बांग्लादेश की कौम है ये कितनी नाशुक्री कौम है। इनकी जितनी मर्जी मदद कर लो लेकिन आखिरी में ये धोखा ही देते हैं। इसी तरह से भारत ने जब बांग्लादेश को बनाया था, हमारे इतने सैनिक शहीद हुए थे, उसके बाद बांग्लादेशों को बचाया गया था पाकिस्तानियों से। जिस तरह के 1971 में वहाँ पे बलात्कार हो रहे थे, लूटपाट हो रही थी और पाकिस्तानियों ने पूरी तरह से बांग्लादेश का बेड़ा गर्क कर दिया था। उसके बाद आज ये बांग्लादेशी घूम फिर के फिर यही कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ ही फिर एक होना है। और भारत जिसने इनकी इतनी मदद की आज ये उसके दुश्मन बने हुए। ये कट्टरवाद का एक रंग है, कट्टरवाद में यही होता है। यही हाल पाकिस्तानियों का भी है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।